जिसका नाम एनआरसी में नहीं आएगा उनको हम लोग बांग्लादेश तक धक्का मार मार के हमको भगाना पड़ेगा। अगर दिखा नहीं सकता है कि पहले हमारा नाम कहाँ है, तब तो प्रथम दृष्टि में आपका ऊपर संदेह जाएगा ही जाएगा। फिर आपको ट्राइब्यूनल का सामने प्रूव करना है कि भाई आप झारखंड आने का पहले आप कहाँ थे। और बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने का एक पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है इस केस में, इविक्शन वाले एरिया में। तो ये बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है और ये प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा के रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का ध्यान नहीं किया, एक नहीं कई सारी गाइडलाइंस है। फिर नया लोग वोटर लिस्ट में आया है, खाली वही लोगों को जांच किया जाएगा जो झारखंड का आदिवासी है, मूलवासी है, उनको जांच भी नहीं किया जाएगा। इसलिए उनका नाम तो लिस्ट में ऑलरेडी पिता माता का दिन से है। चीफ मिनिस्टर साहब हैं आसाम के, अब वो बड़े आपसे आदमी काफी आपकी उनसे आजकल दोस्ती ज्यादा है। बड़े आदमी हैं, गार्जियन हैं स्टेट के, लेकिन शब्दों का प्रयोग कैसा करते हैं वो मुझे नहीं कह रहे, दरअसल वो सब मुसलमानों को कह रहे हैं। अभी आपको मैंने देखा कि आप गुवाहाटी गए, सॉरी असम गए, वहाँ पे कई जिलों में जहाँ पे एविक्शन की एक ड्राइव चल रही है। तो क्या ये मुद्दा है और इसको किस तरह से आप देख रहे हैं इस एविक्शन को, नॉट ओनली असम बाकी जगहों पे भी तो चल रहा है? देखिए, एक है सिचुएशन, जब एविक्शन की बात करते हैं हम तो कई जगह डेवलपमेंट का सवाल आता है, सड़कों का सवाल आता है और भी प्रोजेक्टों का सवाल आता है। तो मैं नहीं समझता कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में सिर्फ इस वजह से कि एविक्शन हो रहा है उसका विरोध किया जाए, बल्कि उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए। आसाम की सिचुएशन ऐसी है कि वो ख़ास तौर से उन्होंने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को इग्नोर किया है और ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, क्योंकि चुनाव करीब है। उनके लिए आसान है बेरोज़गारी के पर सवाल ना हो, करप्शन पर सवाल ना हो, दूसरी चीज़ों के सवाल सब लोगों के माइंड से हट जाएं और कम्युनिटी विशेष का मसला बन जाए, तो आसान है वो। उसी के मुताबिक उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया है। यही हमारी उनसे शिकायत थी, हमने कहा भाई आप गाइडलाइन के मुताबिक सिस्टम से करिए काम को, जो करना है ठीक है। तो आपको लगता है वो टारगेट कर रहे हैं कम्युनिटी को? उन्होंने, वो हमें नहीं लगता, वो खुद ही लगा रहे हैं इस बात को। आपने, कुछ लोग एक जगह रहते हैं, एक गांव है, आपने उस गांव को उजाड़ दिया, पेपर्स में नाम दिया कि ये एविक्शन हो रहा है फला फला वजह से, फॉरेस्ट में है, इसमें है, उसमें है, जो भी हो, तो पेपर में तो ये नाम है और अपने भाषणों में कह रहे हैं कि ये डाउटफुल लोग हैं, फला है फला है। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम एविक्शन इसलिए कर रहे हैं कि ये फॉरेस्ट में है? आप ये कहिए हम एविक्शन इसलिए कर रहे हैं कि ये बांग्लादेशी हैं, आप ये कहिए ना। और ये कह करके फिर आप उनको डिपोर्ट कीजिए। बांग्लादेशी होने का और बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने का एक पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है इस केस में, इविक्शन वाले एरिया में कहीं कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन जबान से अपने भाषणों में वो कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि निशाना कहीं और है और बातचीत कहीं और है, काम कुछ और हो रहा है, निशाना कुछ और हो रहा है। तो अपने वोटर्स को, जो फ्यूचर में उनके वोटर्स हो सकते हैं, उनको बेवकूफ बनाने के लिए वो अपने भाषणों में दूसरी बात कह रहे हैं और काम दूसरा कर रहे हैं। तो बांग्लादेशी अगर बाहर निकाल रहे हैं तो दिक्कत क्या है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि कोई बांग्लादेशी, कोई विदेशी इस धरती पर नहीं रहना चाहिए, ये तो सभी कह रहे हैं, इससे कौन डिसएग्री करेगा। प्रॉब्लम क्या है, मैं रहता हूं वहां, गलत तरीके से रह रहा था फॉरेस्ट में, मुझे वहां एविक्शन हो गया, निकाल दिया गया, मेरा घर तोड़ दिया गया, ठीक, जिस तरह तोड़ा गया, जो सिस्टम होना चाहिए था उसको गाइडलाइन का ध्यान नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का ध्यान नहीं किया, एक नहीं कई सारी गाइडलाइंस है, क्योंकि एविक्शन तो जरूरत है मुल्क की।
वो ज़रूरत है तो वो ज़रूरत तो पूरी की जाएगी, जैसे और सारी ज़रूरतें हैं ऐसी वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। लेकिन उसका एक सिस्टम बनाया गया, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, किसी पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी, आपने उसको फॉलो नहीं किया, एक बात। अच्छा, मेरे दो गुनाह हो सकते हैं। एक गुनाह मेरा ये हो सकता है कि मैंने सरकारी जगह पे या फॉरेस्ट के अंदर जाकर के अपना घर बना लिया, अपना गांव बसा लिया, मस्जिद भी बना ली, सारा कुछ कर लिया, पूरा गांव हो गया। 50 साल से मैं रह रहा था, आज पता चला कि ये फॉरेस्ट लैंड है, तो उन्होंने इविक्शन की कार्रवाई की। ये एक बात है। दूसरा एक है कि मैं इंडिया का सिटीजन तो हूँ ही, इस गलत काम करने की वजह से या 50 साल से वहाँ रहने की वजह से आप मुझे बांग्लादेशी तो नहीं कह सकते। उनका आप बगैर डायरेक्ट कहे हुए इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि वो हर मुसलमान को बांग्लादेशी साबित करने पे तुले हुए हैं, जैसे मेरे ही बारे में कह दिया उन्होंने कि मुझे मिल जाएंगे तो मैं उन्हें बांग्लादेश भेज दूंगा उसे। तो मुझे बांग्लादेश भेज देने की बात कर रहे हैं वो, तो इसी से उनकी मेंटेलिटी पता चलती है ना। ये तो बहुत सेंसिटिव चीज होती है ना। हम भारतीय नागरिक हैं, मेरे बाप दादा ने यहाँ कुर्बानियां दी हैं, जेलों को आबाद किया है, आप कह रहे हैं हम बांग्लादेश भेज देंगे। तो वो मुझे नहीं कह रहे, दरअसल वो सब मुसलमानों को कह रहे हैं। तो आपत्ति इसके ऊपर है। मुझे ज्यादा दुख इस बात का है कि वो एक मैं वहाँ भी ये बात कही, मैंने गुवाहाटी में जब मीडिया वालों से बात कर रहा था तो मैंने उनको ये बात कही वहाँ कि भाई आप मुझे भेजना चाहते हैं, मैं जाने के लिए आपके पास आ गया हूँ, मिल गया हूँ, मुझे भेज दीजिए आप। अच्छा, आपकी पार्टी कहती है कि जेल में बंद करो, इन्हें गिरफ्तार करो, तो मैं गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार हूँ, जो चाहे आप कर ले, मैं हूँ मौजूद यहाँ आपके पास। तो वो एक ख़ास मेंटेलिटी है और एक ख़ास ऑब्जेक्ट है, एक ख़ास उनका एक मिशन है एक तरह से कि भाई अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो अब छुट्टी करो, इनके इश्यूज से डाइवर्ट कर दो लोगों को। चीफ मिनिस्टर साहब हैं आसाम के, अब वो बड़े आदमी, काफी आपकी उनसे आजकल दोस्ती ज्यादा है, बड़े आदमी हैं, गार्जियन हैं स्टेट के, लेकिन शब्दों का प्रयोग कैसा करते हैं। तो मैं उनसे हमेशा कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से मुलाकात हुई उनकी कभी? नहीं, पहले कभी हुई है, तो मैं आपसे आपके माध्यम से उनको पहचाना चाहता हूं, भाई शब्दों को तो प्रयोग ठीक से करें। हाँ, डिसएग्रीमेंट है मेरा उनका, और जरूरी नहीं कि रहे, खत्म भी हो सकता है। अरे ये तो बड़ी बात बोली, खत्म हो सकता है भाई। जैसे हम आरएसएस के बारे में आपने सवाल किया तो मैंने कहा खत्म हो सकता है ना, कम हो सकता है। ऐसे ही उनके बारे में हुआ भी है शायद, ऐसे ही उनके बारे में है कि बहुत सारी बातों पर हमारा डिसएग्रीमेंट खत्म हो सकता है। और लेकिन आप जब शब्दों का प्रयोग गाली की तरह करें, बिलो द बेल्ट कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ,